नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बीएससी परिवार के एक और नए वीडियो के अंदर। साथियों, आज आप सभी के सामने मैंने एक सी क्लास लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके डेली यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, समय को न बर्बाद करते हुए शुरू करेंगे आज की क्लास को। अगर आप लोग चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इस प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, जिस टॉपिक का नाम है धान सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस टॉपिक के बारे में जितना भी खास इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा, और साथ में ही वीडियो के अंत तक कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे धान सोडा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। साथियों, क्या होता है? सोडियम, याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट होता है। धान सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन रासायनिक नाम आपको पता चल गया, सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार साथियों, अर्धसूत्र क्या होता है? अर्धसूत्र को ही रासायनिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सूत्र होता है साथियों Na2CO3.10H2O। 10H2O ये क्या होता है साथियों? ये आपका होता है साथियों इसका अर्धसूत्र। आइए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो इससे बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे वो तो ये दो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे कि धावन सोडा के निम्नलिखित में से धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है या रासायनिक सूत्र क्या है। तो रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और अर्धसूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। साला में निर्माण कैसे करते हैं, पहले मैं आपको थ्योरम से पहले मैं आपको रासायनिक समीकरण बता देता हूँ। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि 2NaOH प्लस CO2 गैस अपना क्या बनेगा साथियों? Na2CO3 प्लस बनेगा 2H2O। ध्यान दीजिएगा, 2H2O H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O बनेगा। अब जो लास्ट में आपको ये प्राप्त होता है, इसका हम लोग फिर से रिएक्शन कराएंगे जल के संग। Na2CO3 प्लस 10 अणु लेंगे जल के 10H2O, और इसका क्या करेंगे हम लोग? सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे साथियों? सांद्रण करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? Na2CO3 पॉइंट, याद रखिएगा 10H2O, जब इसको हम लोग करेंगे 0.10H2O प्राप्त होगा। अब सवाल उठता है, इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको बता देता हूं, लिखने का एक और ट्रिक मैं आपको वीडियो के अंत तक बता दूंगा। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे। प्रयोगशाला में निर्माण कैसे होता है? तो प्रयोगशाला में धान सोडा को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है। या ये भी लिख सकते हैं आप कि प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। तब क्या होता है? तब अपना बनता है Na2CO3 प्लस H2O। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है? सूक्ष्म रूप में सही नहीं है, ये भी अपने उपयोग के रूप में नहीं है, अभी ये क्रिस्टलीय नहीं हुआ है। तो दोबारा हम इसका सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे? दोबारा हम लोग इसका सांद्रण करेंगे, अर्थात इसको ठंडा भी कर लेंगे। तो जब इसको हम ठंडा कर लेंगे साथियों पानी के संग गर्म करने पर, तो ये आपका क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको पता चल रहा होगा। अब इसके बारे में लिखेंगे कैसे, मैंने भी आपको बताया। आइए इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। भौतिक गुण क्या है? तो साथियों याद रखिएगा, यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस होता है। पहला यह गुण याद रखिए भौतिक में। दूसरा याद रखिए, यह जल में विलय होता है। यह जल में यह विलय है जल।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं यह जल में विलय है। दो बहुत ही बुनियाद रखिए, इससे ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, यह विलय है जल में, यह लिख सकते हैं यह जल में विलय है। आइए रासायनिक गुण में मैं आपको बताऊंगा दो इंपॉर्टेंट चीजें साथियों। दो इंपॉर्टेंट चीजें है, ऊष्मा का प्रभाव मुझे बताना रहेगा और जल अपघटन आपको बताना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा का प्रभाव मतलब जब हम लोग उसको गर्म करेंगे तब क्या होगा, आइए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। अब ऊष्मा का प्रभाव यह है कि जब Na2CO3 10H2O को हम लोग गर्म करेंगे, अर्थात शुष्क हवा में छोड़ देंगे, या गर्म करने पर, क्या गर्म करने पर या खुला हवा में छोड़ देने पर, खुला हवा में रखने पर, एडजस्ट कर लीजिए, खुला हवा रखने पर क्या बन जाएगा Na2CO3 .H2O प्लस 9H2O बनेगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको रफ करना चाहूंगा, हाथ से रफ कर दूंगा। अब जब अगर हम लोग थोड़ा सा खुला हवा में छोड़ देते हैं, अगर हम लोग ज्यादा गर्म कर दें, क्या करना चाहते हो, ज्यादा गर्म कर देते हैं, तो इसका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का, क्या सोडियम कार्बोनेट का हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है। मतलब कि साथियों जब हम Na2CO3 को और H2O को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस H2O। ये जल वाष्प के रूप में हमारे पास उपस्थित होता है। आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप लोग देखते क्या होंगे, यार आपके घर में कोई सर्फ है तो आप प्रैक्टिकल घर से कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। जो सर्फ आपके पास है उस सर्फ को आप खुला छोड़ दीजिए, डिब्बे का ढक्कन खोल दीजिए, तो वो क्या होगा, भुरभुरा पहले रहता है, क्या रहता है, भुरभुरा रहता है। फिर जब आप खुले हवा में छोड़ देंगे तो नरम हो जाता है, गीला हल्का हल्का होने लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, जलवाष्प बनने लगता है अपने आप से। लेकिन अगर उसी पाउडर को गर्म कर देते हैं तो आपको क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। आप प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं साथियों। आइए जल अपघटन मतलब क्या, जब इसको जल पे घोलेंगे क्या होगा, यहाँ मैं आपको एक रासायनिक गुणधर्म इसका बता देता हूं, जल अपघटन वाला। ये रासायनिक गुण के अंदर यह साथियों जल अपघटन। वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, आपको बहुत ज्यादा देखिए साथियों इसका रिएक्शन मैं आपको देता हूँ, फिर आपको थ्योरी समझा देता हूँ। देखिएगा, जब हम लोग Na2CO3 प्लस 2H2O को जल में मिलाने पर या जल में घोलने पर हमें प्राप्त क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा 2NaOH प्लस H3CO3। H3CO3 प्रबल क्षार होता है, ये प्रबल अम्ल होता है। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, पहचान कैसे करेंगे किसी सूत्र से कि अम्ल है कि क्षार, ट्रिक्स में आपको बता देता हूँ। जिसके संग OH लगा होगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, जिसके संग OH माइनस लगा होगा साथियों, वो क्या होता है साथियों, वो क्षार होता है। जिसके संग H प्लस लगा होता है वो क्या होता है साथियों, ये होता है आपका क्षार और ये होता है आपका अम्ल। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। OH माइनस जिसके संग लगा होगा वो क्या होगा, वो तो है क्षार होगा। H प्लस जिसके संग लगा होगा वो अम्ल होगा साथियों। अभी मैंने रासायनिक गुण आपको बता दिए, भौतिक गुण बता दिए, प्रयोगशाला विधि बता दी। आइए उपयोग बता देता हूँ। तो इसका उपयोग साथियों क्या करते हैं, कठोर जल को दुर्बल जल बनाने में हम लोग कर सकते हैं, क्या सफाई में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, सफाई में लिख सकते हैं, क्या सफाई में, और क्या दुर्बल अम्ल सॉरी कठोर जल को या जल की दुर्बलता में उपयोग करते हैं। ऐसी सारी चीजें आप लिख सकते हैं, आपका नोट्स भी तैयार होंगे, उसे पढ़ लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया। लास्ट टाइम मैं आपको एक चीज और रिकमेंडेड करूंगा, उसे जरूर खोजिएगा। आप लोग गूगल पे एक चीज सर्च कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। गूगल पे सर्च कीजिएगा
www.study स्पेलिंग याद रख ली। स्टडी का हमने थोड़ा डिफाइन कर दिया अलग तरीके से। स्टडी विद WITH विद ब्रिजेश सर BRIJES ब्रिजेश सर .in गूगल पे क्या सर्च करना है आपको www.studywithbrijesh.in। अगर आपको वहां पे सर्च नहीं करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहां पर आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.studywithbrijesh.in पर पहुंचेंगे। वहां पर मैंने धावन सोडा के जितने भी डिफिनेशन थे, धावन सोडा क्या होता है, जितना भी मैंने थ्योरी नहीं लिखाया है, थ्योरी भी और उसके एक्स्ट्रा चीजों की भी मैंने वहां ऐड करके आपको पूरा का पूरा आर्टिकल दे दिया है। तो आप वेबसाइट पर जाकर धावन सोडा के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। इसकी थ्योरी मैंने आपको समझा दी है, कैसे लिखना है वो भी बता दिया है। अगर आपको और अच्छे तरीके से लिखना है, समझना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगी, वहां पर जाइए और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अच्छे से उस लेख को पढ़ लीजिए, जैसे किताब में लिखा ना उससे बेहतर तरीके से। और 110% मैं कहता हूँ 110% की मेरी गारंटी है मेरे साथियों कि अगर आप उस वेबसाइट पर जाकर अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कुछ फायदा होने वाला है साथियों। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्यार दिया, अच्छे से मुझे सहारा दिया। ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल का संग अपने दोस्तों को रिकमेंडेड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोग इस क्रांति को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल करिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपना स्वास्थ्य जरूर ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।